ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 20/7/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। मन बुद्धि से ही हम उस परमपिता परमात्मा के पास जाना आना करते हैं, तो बुद्धि से ड्रिल करनी है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो, इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? यूं तो विश्व की सर्व आत्माएं विश्व पिता परमपिता परमात्मा की संतान है, लेकिन वह जानते मानते हैं, लेकिन पहचानते तो नहीं है ना कि मैं कौन, मेरा कौन। खुद को आत्मा निश्चय कर जब परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें, खुद को समझें और उस परमात्मा को समझें, तभी तो फिर वो ड्रिल कर पाएंगे ना। तो वो माशूक को जानती ही नहीं है ना, तो इसीलिए वो आत्मा माशूक परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? अब हम किसी की याद में रहते हैं, तो जब तक एक आध बार उसे देख ना लें, समझ ना लें, पहचान ना लें, यूं ही तो याद नहीं आती ना। तो बाबा वही कहते हैं कि पहचान नहीं तो फिर कैसे, जानते नहीं है ना। बाबा कहते हैं, तो वे एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विक्रमाजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। शरीर की ड्रिल करेंगे तो शरीर रूपी संबंध ही याद आते हैं। हम आत्मा निश्चय करेंगे तो हमें आत्मा के संबंध याद आएंगे, अर्थात परमात्मा के और आत्मा के सद्गुण, आत्मा के 7 धर्म, स्वधर्म, निज गुण, वह याद आएंगे। कब? जब आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, है ना, अशरीरी रहेंगे तब। यह शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा के हैं ही 7 गुण, है ना। यह बात बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं, फिर जो हमारे विकर्म है ना वह भस्म हो जाएंगे, है ना। तो शरीर की ड्रिल नहीं करनी है। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों को सिवाय कोई जानते ही नहीं है। और भला आप योगा करते हैं तो योगा के साथ यदि योग प्लस है, तो जब तक इस संसार में कोई ऐसी आपदा, ऐसी जो बिल्कुल कहना चाहिए, जब तक आपका इस संसार से कर्मातीत बनकर उठना नहीं होगा, तब तक आप नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि शरीर भी फिट और आपकी आत्मा भी शुद्ध, विकर्मों से भी मुक्त, पाप
भी विनाश हो जाएंगे बाबा की याद में रहने से, और योगा करने से आपका शरीर भी फिट रहता है ना, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप स्वस्थ रहेंगे और ऊपर से परमात्मा की याद में टिके रहेंगे, तो फिर आपकी उम्र तो यूं ही लंबी हो जाएगी। जब तक जीवन है तब तक बाबा की याद में रह, स्वस्थ रह करके उन्हें याद करते हैं, है ना। तो शरीर भी तो चाहिए, तन भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो, है ना, तभी तो परमात्मा की याद में निरंतर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वह सब तो शरीर के ड्रिल सिखाते हैं, है ना। यहाँ बाबा सिर्फ जो परमपिता परमात्मा है वही रूहानी ड्रिल सिखा सकते हैं, और इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय बाप के। बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर, भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, बच्चों को फरमान मिला है मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। जो आपके माता पिता हैं वो आपको फोन करके कहते हैं कि बच्चे आप मुझे याद करो, या आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह रखते हैं, क्या वह आपको कहता है कॉल करके कि आप मुझे याद करो? क्यों याद नहीं कर रहे, है ना। यहाँ बेहद का बाप यही थोड़ी कहते रहेंगे कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। वो तो बेहद का बाप है। जब आपने पता चल गया है कि उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमारा संबंध क्या है और हमें वह क्या देने वाले हैं, तो फिर आपको उसकी तो याद स्वतः ही आनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों, धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं ना, करते हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्हें याद करने के लिए भीड़ भी या कोई भी साउंड, कोई भी स्पीकर बजता रहे, हल्ला होता रहे, तो अपने आशिक माशूक एक दो को याद करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा यहाँ भी यही है, बाबा की याद ऐसे ही करना है। बाबा कहते हैं इस तरह जो याद करते रहते हैं तो उन्हों की याद है जिस्मानी। बाबा कहते हैं जैसे वो याद करते हैं तो उनकी जिस्मानी याद है, वो रूह को याद थोड़ी करते हैं कि वो आत्मा को याद करते हैं। अगर आशिक माशुक वो लौकिक समय, लौकिक जीवन में, स्थूल समय में याद करते हैं तो वो शरीर को पहले याद करते हैं ना, कि वो आत्मा को नहीं। तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी याद है, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परमपिता परमात्मा माशुक की, लेकिन वहां हम आधार से, मतलब इनडायरेक्टली, भक्ति में हम इनडायरेक्टली परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। दान तप करते उस परमपिता परमात्मा की याद में रह करके ही हैं कि वो उसे हम उसके लिए कर रहे हैं। चाहे आप जप करें, तप करें, व्रत करें, दान दें, पुण्य कुछ भी करें, दान पुण्य करें या कोई यात्रा पर रहें, तो हमारे मन में यही रहता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उसे यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, है ना। तो इसीलिए वो अयथार्थ और इनडायरेक्टली हुआ। तो वो परमपिता परमात्मा जानता है कि मुझे याद करे, लेकिन हम उनको जो ज्ञान से समझे हैं वैसा नहीं समझते थे ना। तो वो थोड़े समय के लिए, जैसे हमने दान किया, पुण्य किया कुछ, तो वो हमें अगले जन्म के लिए। अब यहाँ हम याद करते हैं तो हमें 21 जन्मों के लिए, है ना। यथार्थ रीति बाबा ने बैठ सम्मुख समझाया है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो है आशिक होते तो परमपिता परमात्मा माशुक की, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति काल में यह
हैं, तो परंतु माशुक को जानते नहीं है, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। बाबा कहते हैं तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते। आत्मा जब एक तन छोड़ कर जाती है तो यह निश्चय नहीं, यूं तो बाबा ने क्लियर भी किया है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो मनुष्य योनि में ही जाती है, किसी जीव जंतु के या किसी दूसरे उसमें नहीं लेती है योनि में जन्म। वो यहाँ ही जन्म लेती है और मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है और माँ के 5वें गर्भ में जाकर यहाँ से आत्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा और वैसे ही दूसरे गर्भ में वो आत्मा जीव धारण कर लेती है। तो इस तरह से बाबा ने समझाया है, लेकिन बाबा ने यह भी कहा है कि जो आत्माओं की अकाले मृत्यु या किसी आस को लेके, या मान लीजिए कि इस तरह की कोई बिकारी आत्मा या कोई भी इस तरह की अनप्योर आत्मा जब जाती है तो कई बार वो आत्मा भटकती है। क्यों भटकती है? क्योंकि उसको तुरंत दूसरा तन नहीं मिलता है और कुछ जो अकाले मृत्यु का भी कारण होता है, उसकी मनसा पूरी नहीं होती, वो तड़पती हुई इस तरह से कोई भी कारण से वो जाती है, तो उसे जरूरी नहीं है कि तुरंत कोई दूसरा कपड़ा अर्थात दूसरा तन मिल जाए, दूसरा आत्मा धारण करे। तो इसीलिए वो कितने समय के लिए भटकती है, किस तरह से, तो बाबा कहते हैं यह निश्चय नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कितने समय के लिए वह स्वर्गवासी हुई आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो यह किसको भी नहीं पता। बाबा कहते कोई नहीं जानते हैं। तो अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। और स्वर्ग किसे? जहाँ गोल्डन एज 150 वर्ष की आयु सतयुग में होती है, उसे स्वर्ग कहते हैं। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहते, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। बाबा कहते हैं तो इस तरह स्वर्गवासी बनने के लिए यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान शिव। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को ना जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। अभी कृष्ण जन्म होगा तब होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, कृष्ण पक्ष। अभी यहाँ कृष्ण की आत्मा शिव जयंती में क्या कर रही है? पुरुषार्थ कर रही है सोझरे में जाने के लिए, उजाले में जाने के लिए। तो जब कृष्ण जयंती होती है तब सवेरा होता है, और जब शिवरात्रि होती तो घोर अंधियारा होता है, क्योंकि यहाँ भी सब आत्माएं तमो प्रधान, तभी तो सतो प्रधान बनेंगी ना। घोर अंधियारी रात से ही तो सवेरा होता है। तो बाबा वही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं
जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सब हमें कोई बाहर मुखी ना हो, अर्थात बाहर की बातें जो इस विषय वैतरणी नदी में उसमें गोते ना खाएं। बाबा कहते हैं इस तरह से बाहर की सभी बातों को भूल आत्मा निश्चय कर अविनाशी पाठ और अविनाशी ज्ञान और अविनाशी खुशी और बेहद के बाप के मिलने की खुशी, इस तरह के संकल्पों के साथ बाहर की बातों से मुक्त हो बैठना है। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामानुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। बाबा कहते उनको यह भी पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अनुज 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो ना सके। बाबा कहते हैं बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। अब गांधी जी ने भल देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत सब कुछ दिया, बहुत कितने आंदोलन चलाए। वो भी चाहते थे कि सुख शांति हो, लेकिन आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, कोई वकील की पढ़ाई करते हैं, तो वकील आपको सिर्फ और सिर्फ किसी को फांसी चढ़ाने से जो कहना चाहिए क्राइम नहीं किया होगा तो उसे फांसी से उतारने का काम करेगा, और जिसने क्राइम किया उसे फांसी पर चढ़ाने का काम करेगा। डॉक्टर अपने शरीर के अंगों को कहाँ कैसे सही जगह बिठाना है वह सब आपके साथ में आपको हेल्प करेगा। गांधी जी ने अपने तरीके से जो भी देश पर कुर्बानी की तो वो चाहते थे कि विश्व में शांति हो, देश में शांति हो, और इस तरह से कानून लगाए। लेकिन आत्मा की सदगति कौन से ज्ञान के बिना गत नहीं, सदगति नहीं है। तो वह ज्ञान जो है सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा के पास है, वह भी वह संगम पर आकर के देते हैं। तो इस ऊंचते ऊंच ज्ञान के बिना किसी की भी सदगति नहीं। बाबा कहते हैं अगर यही सब जानते होते तो बताते ना, है ना। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। बाबा कहते हैं तो अभी घोर अंधियारे में है। तो लोग समझते हैं कलयुग में अनुज 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप बाबा कहते हैं कोई भी पतित पावन ना हो सके। बाबा कहते हैं बुजुर्ग को भी बापू कह देते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से रूहानी, यह रूहानी पिताश्री जो एक ही है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान देते हैं ना। तो बच्चों को ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान चाहिए पावन होने के लिए। तो पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष हैं। साकार बाबा कहते हैं ना, साकार में आते हैं इनके तन में, तो इनको प्रत्यक्ष इनके तन में होकर बाबा करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। ये वह तो कह देते हैं भगवान वाच अर्जुन प्रति, तो अर्जुन को वहां शरीर से खड़ा कर दिया, जबकि अर्जुन को आत्मा कहा गया, आत्मा के रूप में दिखाया गया। तो कोई एक आत्मा की तो बात नहीं होगी ना। तो विश्व में इतनी विकारी आत्माएं हुई थी, इतनी तमो प्रधान आत्मा, इतनी ब्राह्मण आत्माएं, तो सबके लिए ज्ञान है ना। तो बाबा कहते फिर भगवान वाच अर्जुन प्रति करती है, तो किसी एक का तो हो नहीं सकता। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे। बाबा कहते हैं ना कि विष्णु द्वारा। जहां स्थापना ऑलरेडी होगी वहां स्थापना क्या होगी, तो वहां तो पालना होती रहती, इसकी प्रालब्धि प्राप्ति मिलती है।
है ना। बाबा कहते हैं तो वहां तो इस तरह से ब्रह्मा द्वारा विष्णु द्वारा पालना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाबा कहते फिर स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को यह समझाने अब मिले है, बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती जब तक यह कल्प का ड्रामा का चक्र पूरा नहीं हो जाता। जब तक ड्रामा रिपीट होने के लिए आदि नहीं आ जाता तब तक कोई भी आत्मा नहीं जा सकती। सारी आत्माओं को इस स्टेज पर आना ही है नाटक करने के लिए, है ना। हीरो का किसी का कुछ, किसी का कुछ पार्ट तो हर एक आत्मा का है ना। तो कोई राम है, कोई रावण है, कोई लक्ष्मी है, कोई सरस्वती है ना। तो इस तरह से ये आत्माएं आती हैं और जब तक उनका पार्ट पूरा नहीं हो जाता कोई भी, बाबा कहते हैं, जा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। पेट में आत्मा जैसे ही शरीर धारण करती है तो उसका जन्म तो तभी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए, अगर कम जास्ती हो तो। बाबा कहते हैं यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं और यह बुद्धि से ही समझना है। इसको कोई लिख कर रख कर या कोई रट्टा मार कर या पढ़ करके रिपीट करने से समझ नहीं आएगा। यह तो बुद्धि में धारण करना है, उसका मनन चिंतन कर उस पर जो है आपको कैसे समझना है। सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रूपी दर्पण है, बाबा ने कहा उसी में आपको चेक करना है, खुद को चेंज होना है ना, और समझना है। तो बच्चे जानते हैं कि कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। कंस, बकासुर, अकासुर सब यही हैं, आत्मा के विकार, है ना। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में जाते हैं, कंसपुरी से यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती, अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सुनते हैं, बहुत वंडर खाते हैं सुनते हुए, और सुनते हैं, बन करके सुनते भी हैं, और भाग्य भी, लेकिन ऐसी है माया का भी ऐसा है दुष्तर कि जैसे ही माया आती है फिर भाग जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते फिरते चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कम वक्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। कहते तो तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र के द्वारा कोई वर्षा नहीं होती है, ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान दाता हमें ज्ञान देता है। इस बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं सुनती हैं शिव की बन करके। तो इंद्र
ये जो ज्ञान वर्षा, ये ज्ञान नदियां जो निकली हैं, और इस ज्ञान वर्षा को जो प्राप्त करता है तो यही इंद्र सभा है। सेंटर्स में जो बहनें, जो टीचर बहनें, जो ब्रह्म कुमारी बहनें, ब्रह्म कुमार भाई ज्ञान देते हैं, तो यही इंद्र सभा है। और यह स्वयं परमपिता परमात्मा का ज्ञान है ना। तो इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सबसे परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बन आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाली को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। कहते ना मेरे मन की मान सरोवर में हंसारा, ऐसा गाना है बाबा का बहुत प्यारा। तो बाबा कहते वास्तव में यह है ज्ञान सरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। और स्वर्ग सतयुग को कहते हैं। स्वर्ग में ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। उच्च पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। तो तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से जो ढेर के ढेर स्थापन होते हैं, कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। धर्म स्थापन गुरुओं के द्वारा होता है। तो वो धर्म स्थापन होते ही हैं अनेकानेक, जब मध्याजी अर्थात द्वापर में आकर के, जब दुख में होने से हम उस ईश्वर को पुकारना शुरू कर देते हैं। जब रात हो जाती है तभी फिर यह सब आते हैं। तो वह पुरानी दुनिया ही कहेंगे ना, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया तो सुख की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं वह धर्म की जो स्थापना हो करते हैं, वह करते ही हैं पुरानी दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई होते नहीं, कोई है ही नहीं जो गॉड को याद करे। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप को। बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। बाबा कहते हैं तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान।
गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगी। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भागों में है, 4 युग है ना, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, ऐसे ही यह भी बाबा कहते हैं 4 युग है ना। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और एक संगम युग। तो 4 युग है ना। बाबा कहते यह संगम है, कल्याणकारी, कमायु, धर्मायु है ना। तो कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। तो नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। कुंभ के मेले में आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला है ना। तो इस तरह यहाँ आकर सागर से नदियां मिलती हैं। बाबा कहते इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी छोटी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती आदि तो है ही। दहली जमुना का कंठा स्वर्ग, कृष्णपुरी तो होती है। दहली के लिए कहते हैं परिस्तान था, अब नहीं है, बनाना है, बनना है, बन रहा है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। कृष्ण का राज्य नहीं, कृष्ण का राज्य जब वह सतो प्रधान बाल्यावस्था में प्रिंसेस, फिर जब वो लक्ष्मी नारायण होते हैं तब वह कृष्ण का राज्य नहीं था, नहीं कहेंगे। तो राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। राधे कृष्ण जब युगल बने तब राज्य कर सके। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो, माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा युग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं ऐसा एक नाटक बनाया है, बायोस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप का पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बनाया है। बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता, शरीर तो वापस नहीं आ सकता। बाबा कहते तो रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, क्योंकि वहां आत्मा समझ रहते हैं ना, तो आत्मा ही समझते हैं। और शरीर बूढ़ा नहीं होता, शरीर की जब आयु पूरी हो जाती है तो क्या करते हैं, स्वतः ही दूसरा शरीर, नया कपड़ा ले लेते हैं बच्चे का, है ना। तो इस तरह से वहां मोह नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं मोह की बात होती नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्यों को कितना मोह है, किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं ना, एंटीक पीस समझते हैं और लाखों से उसकी कीमत देते हैं। बाबा कहते पुरानी चीज का मान होता है, ओल्ड इज गोल्ड। तो इस तरह हमारे ही जो संस्कार हैं
उनको ही तो ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है। तो विदेशी लोग पुराने चित्र लेते हैं बड़ी खुशी से। बाबा कहते हैं सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। बाबा कहते पुरानी चीज का मान होता है। तो अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही निर्मोही बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज का वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाली अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मनन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, प्यार में लवलीन हो जाओ। सागर की कोई डेप्थ नहीं है, जितना समाते जाओ, है ना, तो उतना सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। आज का स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति।